हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। देखिए, 81 शिफ्ट का पेपर दोस्तों समाप्त हो गया है। तो 81 शिफ्ट के कट ऑफ विश्लेषण हम लोग यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में देखने वाले हैं कि आखिरकार पीईटी के लिए कितने मार्क्स चाहिए। और पीईटी के लिए इससे ज्यादा कट ऑफ दोस्तों नहीं जाएगा रॉ मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, कौन से छात्र को रनिंग बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए बिना कुछ सोचे, और डीबी की कट ऑफ कितनी जाती है, कितना मार्क्स तक का मार्जिन आपको लेके चलना है ताकि डीबी में भी चयन हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए, साल का दोस्तों सबसे बड़ा सेल है जो कि इनका शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक पास प्रो पर सेल जो है 24 जनवरी से आपका शुरू हो जाएगा। ये 26 जनवरी का जो यहाँ पे दोस्तों ऑफर है, इसके लिए यहाँ पे सेल चालू किया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि स्पेशल ऑफर 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको मिलने जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर 12 से 1 बजे के बीच में बाई करते हो तो देखिए, यहाँ पे 300 रुपए में आपको 12 बजे के आसपास मिलेंगे। इसके बाद धीरे धीरे करके प्राइस आपका बढ़ते जाएगा। 3 बजे बाई करते हो तो 315, 6 बजे सुबह बाई करोगे 330, ऐसे करके आपका प्राइस इंक्रीज होते जाएगा। तो सबसे अच्छा ऑफर आपके लिए फ्रेंड्स, जहां पे मिनिमम प्राइस में आप लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई कर सकते हो। सारे रेलवे की एग्जाम का आप लोग एनालिसिस करना, उसके मॉक टेस्ट लगाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अभी देख लीजिए यहाँ पे 2025 के एसएससी जीडी के जो टॉपर्स हैं उसमें से भी देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक का बोलबाला रहा है, जिसमें से काफ़ी लोग इस्तेमाल किए। AIR 2, AIR 3, AIR 5, यहाँ पे और भी देखिए 10, 12, 18, 28, 36, 41, 48, 53, काफ़ी लोग यहाँ पे जो है लाभान्वित हुए हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो से। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा फ्रेंड्स। रेलवे की अपकमिंग जितनी भी भर्तियां हैं सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि सबसे कम प्राइस में 24 जनवरी रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में सबसे लो प्राइस में आप लोग बाई कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि इस बार की जो टोटल वैकेंसी है वो 32,438 वैकेंसी है, और रिजर्व्ड कैंडिडेट यानी सीसीए एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी के लिए 14,828 सीट रिजर्व है ऑलरेडी। इनका पीईटी नहीं होने वाला है। इनका फाइनल दोस्तों रिजल्ट ही आएगा डीबी और मेडिकल के लिए, जब 1:1 में चयन होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इनका रिजल्ट नहीं आएगा। पहले जो रिजल्ट आएगा वो पीईटी जिनका होने वाला है उनके लिए रिजल्ट आएगा। और ये आपका नॉर्मल वैकेंसी 32,438 में से 14,000 माइनस कर देते हो तो 17,610 पोस्ट ही बचते हैं सारे जोन को मिलाकर के। रिजल्ट पीईटी में 3 गुना लिया जाएगा, जिसमें से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ 52,830 छात्र का चयन होगा। प्रीवियस की भर्ती से तुलना कर लें 2018 वाली भर्ती से, 2019 वाली भर्ती से, तो एक तरह से बहुत कम कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है पीईटी के लिए, और बहुत कम वैकेंसी है। इसका ये सबसे बड़ा कारण है। 2018 में टोटल वैकेंसी था 64,000। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों 2019 में आपको पता है 1,03,000 यहाँ पे वैकेंसी दिए गए थे। तो इसमें संख्या ज़्यादा थी, जोन वाइज भी ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन होता था, इसीलिए कट ऑफ कम भी जाते थे। बट इस बार ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। पेपर भले डिफिकल्ट थोड़ा आ रहा है, खास करके करेंट अफेयर का जो सेक्शन इन्होंने 20 नंबर का कर दिया है, उसको मिला करके देखा जाए ओवरऑल पेपर के संदर्भ में देखें बात करें तो। ठीक है, बट फिर भी दोस्तों यहाँ पे कई सारे छात्र हैं जो करेंट अफेयर भी अच्छा पढ़ते हैं, तो वो भी अच्छे मार्क्स लाएंगे और कॉम्पिटिशन में वहाँ मार्क्स बढ़ाएंगे, कट ऑफ बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। ठीक है, और ऊपर से वैकेंसी कम है तो इसका भी यहाँ पे है, जो कि गलत प्रभाव पड़ेगा एक तरह से। कट ऑफ हाई इंक्रीज हाई जाएगा। अब दोस्तों, इससे पहले जो मैंने एक कट ऑफ की एनालिसिस की थी, इसमें कई सारे छात्र बोल रहे थे कि सर आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हो, इतना नहीं जाता है, कम जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि बहुत कट ऑफ हाई बता देने से मतलब किसी को गलत साबित करना या फिर किसी को डरा देना। देखिए, डरने की बात है ही नहीं। जो यहाँ पे आपके वैकेंसी है उसके बेसिस पे जैसा कॉम्पिटिशन है, ये तो आप सबको पता ही है। इस 32,000 वैकेंसी में 1,08,00,000 लोग आवेदन कर दिए हैं। क्या कंपटीशन कम आपको लग रहा है? जोन वाइज एक बार डेटा भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं बता दूं। अहमदाबाद जोन में टोटल 4672 वैकेंसी है, टोटल फॉर्म 6 लाख प्लस है, 136 का कंपटीशन है। अजमेर में 1433 वैकेंसी है, तो 3,59,000 लोग आवेदन कर दिए हैं। बेंगलुरु में 503 वैकेंसी है, तो 2,75,000 आवेदन। भोपाल में 1664 वैकेंसी है, तो 4,51,000 आवेदन। भुवनेश्वर में 964 वैकेंसी है, तो 2,65,000 आवेदन। इसी तरह से बिलासपुर में बात करें तो 1337 वैकेंसी में 4,32,000 आवेदन। चंडीगढ़ देखिए 4700 वैकेंसी, लेकिन फॉर्म कितने, 11,60,000। चेन्नई जोन में देखिए 2694 वैकेंसी, तो 11 लाख आवेदन।
गोरखपुर जोन में 1370 वैकेंसी तो 3,62,000 आवेदन है। गुवाहाटी जोन में बात करें तो 2000 वैकेंसी तो 10 लाख प्लस आवेदन है। कोलकाता जोन में 1817 वैकेंसी है तो 8 लाख के करीब आवेदन है। मुंबई जोन में 3200 वैकेंसी है, लेकिन यहां पे हालत देखिए क्या है, 15,60,000 के आसपास आवेदन है। पटना जोन में बात करें 1251 वैकेंसी है तो 3,33,000 आवेदन। प्रयागराज जोन में 2000 वैकेंसी है तो 8,61,000 आवेदन। रांची जोन में 1044 वैकेंसी है तो सबसे कम फॉर्म यहीं पे आया है 1,81,000। सिकंदराबाद जोन में 1642 वैकेंसी है तो 9,60,000 यहाँ पे आवेदन है। अभी बताइए इससे क्या अंदाजा लग रहा है, इतनी इतनी ज्यादा कंपटीशन सिर्फ 1600 पोस्ट, 2000 पोस्ट, 1800 पोस्ट पे, 1300 पोस्ट पे है, तो क्या कम जाएगा कट ऑफ? कहीं से भी कम नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन पेपर की डिफिकल्टी लेवल खास करके करेंट अफेयर के जो पोर्शन से इतना क्वेश्चन दे रहे हैं उससे असर जरूर पड़ेगा, थोड़ा सा लो वो करेगा, लेकिन इतने फॉर्म आ गए हैं और इतनी कम वैकेंसी है कि उसका भी प्रभाव आपको पड़ेगा। अब दोस्तों इसमें कुछ जोन है जहां पे कंपटीशन आपको थोड़ा सा लो देखने को मिलेगा और प्लस वहां पे कट ऑफ में राहत आपको मिलेगा। जैसे अहमदाबाद जोन की ही बात करें तो वैकेंसी तो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट है, लेकिन कंपटीशन सिर्फ 136 का है। चंडीगढ़ जोन से हम लोग यहाँ पे करें कंपैरिजन भी, तो यहाँ पे वैकेंसी का देखिए और इसकी वैकेंसी का देखिए लगभग समान है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पे 6 लाख फॉर्म तो यहाँ पे 11,60,000 फॉर्म। यहाँ पे 136 का कंपटीशन तो यहाँ पे 242 का कंपटीशन। ठीक है, तो इससे तो ज्यादा आपका चंडीगढ़ जोन में जाएगा ही जाएगा, एक कन्फर्म मान के चलिए। और जब ज्यादा फॉर्म आते हैं ना तो वहां पे दोस्तों आपके पढ़ने वाले कैंडिडेट की संख्या भी ज्यादा होती है, एक तरह से कंपटीशन में अच्छा करने वाले छात्र भी ज्यादा होते हैं, इसलिए कट ऑफ मार्क्स हाई जाती है। और चंडीगढ़ जो उनका जाएगा भी हमेशा से ऐसा ही रहा है दोस्तों, यहाँ पे जाता ही जाता है, तो इसके बहुत हाई कट ऑफ आपके जाएंगे। अहमदाबाद जोन में जो भरे हो उसको राहत है कि यहाँ पे आपका पर सीट कॉम्पिटिशन कम है, तो कम नंबर पे होने की उम्मीदें आपकी लगी रहेंगी। ठीक है, बाकी सारे और जोन की बात करें तो जिसमें से आप देखिए सिकंदराबाद जोन में क्या कंडीशन, 585% कंपटीशन है। मुंबई जोन में देखिए 480। अभी बताइए 3244 वैकेंसी है, लेकिन 15,60,000 आवेदक यहाँ पे हैं, तो यहाँ से किसी भी कीमत पे कम कट ऑफ नहीं जाएगा दोस्तों। इस जोन से भरे हो तो 480 का परसेंट कंपटीशन। यहाँ पे देखिए प्रयागराज जोन में 426 का, कोलकाता जोन में भी कम नहीं जाएगा आपका कट ऑफ, 436 का यहाँ पे परसेंट कंपटीशन है। इसी तरह से चेन्नई जोन में भी दोस्तों कम नहीं जाएगा, 413 का परसेंट कंपटीशन, 2600 वैकेंसी के लिए 11 लाख प्लस आवेदन है। इसी तरह से बेंगलुरु जोन में भी बात करें तो ये भी कम नहीं है, 503 ही वैकेंसी थी, लेकिन भर कितने दिए हैं, 2,75,000। इसमें से भी आधा वैकेंसी तो रिजर्व्ड है सीसीए, एक सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी वालों को, तो नॉर्मल छात्र के लिए क्या ही बचा। फिर भी देखिए परसेंट कंपटीशन 547 है। ठीक है, तो इन सब जोन को जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे दोस्तों कम नहीं जाएगा कट ऑफ। ठीक है, रही बात कि सर कितना नंबर तक हो जाएगा और कितना से ज्यादा तक यहां पे नहीं जा सकता है, तो यही मैं आज बताऊंगा फ्रेंड्स कि कितने नंबर हैं उससे ज्यादा आपका पीईटी के लिए मेरे हिसाब से तो कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। रॉ मार्क्स पे अगर बात करें तो जिन जिन जोन्स की ओवरऑल संदर्भ में अगर बात करते हैं तो अगर आपके दोस्तों 74 मार्क्स आते हैं, रॉ मार्क्स यूआर की मैं बात कर रहा हूं, अगर 74 नंबर, तो समझिए कि आपका पीईटी में तो पक्का होने वाला है। इससे कम में भी होगा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं जाएगा मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, रॉ मार्क्स के बेसिस पे, क्योंकि पीईटी में 3 गुना चयन होना है। तो ये मत मान के चलिए कि अभी बहुत ज्यादा कट ऑफ चला जाएगा। हाँ, डीबी के बाद डीबी के बारे में बात करेंगे, डीबी में ज्यादा जाता है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल रॉ मार्क्स के लिए 74 से ज्यादा किसी भी जोन में नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो 74 आ रहे हैं या इससे नीचे आ रहे हैं तब भी आपका चांस है। मिनिमम में मैं बात करूं कि मिनिमम यूआर में कितना में हो जाएगा, तो रांची जोन ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स जहां पे कम नंबर पे भी आपका होगा, सबसे कम कंपटीशन है। कुछ और जोन में भी आपका हो सकता है, लेकिन सबसे कम में आपका रांची जोन में ही चांस लग रहा है कि यहां पे यूआर की कट ऑफ जा सकती है, और एक अहमदाबाद जोन में भी कम यूआर का कट ऑफ जा सकता है। हालांकि यहाँ पे छात्र की संख्या ज्यादा है तो कई ओबीसी, एससी, एसटी वाले भी यूआर बनेंगे, जिनके मार्क्स अच्छे होंगे तो वो भी यूआर का मेरिट तो हाई करेंगे। लेकिन ऐसा देखा जाए तो यूआर में मुझे लगता है कि कम से कम 68 से नीचे नहीं जाने का चांस है, नहीं जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, तो नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो इससे आपको ओवरऑल पता लग गया, जो भी छात्र हैं, अगर आपको 68 नंबर या इससे ऊपर मिल रहा है तब रनिंग की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, पीईटी कीजिए।
ठीक है, कुछ जोन में मैं बात कर रहा हूं, ज्यादातर जोन में 70 के आसपास है। ओवरऑल संदर्भ में बात करें तो 70 प्लस आपका है जिनका यूआर में, वो तो बिल्कुल ही रनिंग में जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप रनिंग कीजिए। नॉर्मलाइजेशन का दूसरा गेम है दोस्तों, उसमें अगर नंबर मिला तो फाइनल तक भी जा सकते हो, वरना पीईटी के लिए रॉ मार्क्स 70 है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो रनिंग आप लोग अभी से कीजिए, क्योंकि अचानक से रनिंग बनती नहीं है। 1000 मीटर की दौड़ आपको लगानी है 4 मिनट 15 सेकंड में, जो कि उसी में सबसे ज्यादा बाहर होते हैं। तो 70 प्लस वाले, बाकी कुछ जोन में 68 प्लस भी है, 68 है, 69 है, 70 है, तब भी आप लोग रनिंग कीजिए। और हाईएस्ट में 74 तक है, तब तो आप लोग रनिंग कीजिए, उससे ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाएगा। 74 प्लस जिनका है वो तो बिल्कुल कंफर्म मान के चलिए कि पीईटी में आपका होना ही होना है, किसी भी जोन के छात्र हो आपका हो जाएगा 74 प्लस है तो, वरना कुछ कुछ जोन में तो 70 प्लस 68 प्लस में भी आपका होने जा रहा है। अब बात कर रहे हैं हम लोग ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो ओबीसी में देखिए मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल जोन को मिला करके देखा है तो 70 से ऊपर, 70 से ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ये रॉ मार्क्स पे, ठीक है। तो जिनका लग रहा है कि 70 तक आ जाएगा या 70 से ऊपर है, तब तो वो बिल्कुल भी रनिंग की तैयारी में लग जाओ आप लोग, ठीक है। कम से कम में बात करें तो कम से कम में मुझे लगता है ओबीसी में दोस्तों कि 65 से नीचे, 65 से नीचे भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि 65 से नीचे आपका ओबीसी में आ रहा है तो चांस कम है। एक ही चीज है, नॉर्मलाइजेशन और टफ शिफ्ट में आपका पेपर पड़ा हो तब आपका दोस्तों हो सकता है बंटाधार, वरना 65 से नीचे इतना टफ कंपटीशन वाले में आपका होना मुश्किल है। 65 से नीचे आ रहा है तो ये मेरे अकॉर्डिंग है। बाकी आप लोग ध्यान रखिए कि आपका नंबर कितना तक निगेटिव लिए हो, कितना तक कम हो जाएगा, वो चीज़ें आपको आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन ये जो 81 शिफ्ट के आसपास आपका पेपर अभी हो गया है 27 दिनों का, उसके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है। तो 70 से ऊपर जिनका है वो तो रनिंग कीजिए ही कीजिए, 65 तक वाले भी रनिंग कर सकते हैं। हालांकि इसके बीच में जिनका 67, 68, 69 है वो ज़्यादा चांस लेके चलिएगा। कुछ कुछ जोन में 65 के आसपास में भी हो सकता है और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपका हो सकता है। वही बात कर ले हम लोग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में भी मुझे लगता है कि 70 से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं, ठीक है। यानी कि 70 नंबर या 70 से ऊपर है तब तो पीईटी की तैयारी में आप लोग लग ही जाइए बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी लो में बात करें कि किससे नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों एक एक्सेप्शन भी मान के चलना होगा, क्योंकि कुछ जोन में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बहुत कम फॉर्म आए हैं। लेकिन कुछ जोन को छोड़ करके अभी अगर बात करें तो ऐसे केस में दोस्तों यहाँ पे 60 से नीचे, 60 से नीचे कई सारे जोन में मुश्किल है, लेकिन कुछ जोन में पॉसिबिलिटीज है 60 से नीचे भी, ठीक है। 60 से नीचे नहीं जाने का चांस है कई सारे जोन में, ठीक है, जहां पे टफ कंपटीशन है, नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ जोन में जाएगा 60 से नीचे, 50 तक भी जाएगा, तो फ्रेंड्स हो सकता है 50 से नीचे भी जाए। उसमें एक केस आपका रांची जोन का बन रहा है जिसमें से बहुत कम फॉर्म है ईडब्ल्यूएस के। देखिए ये रही टोटल फॉर्म फिलअप वाली डेटा, इसमें देखिएगा ईडब्ल्यूएस के जो फॉर्म आए हैं कुछ जोन में बहुत कम कंपटीशन है। जैसे देखिए ईडब्ल्यूएस के जो फॉर्म आए हैं, इसमें अगर बात करते हैं रांची जोन में तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 5000 ही फॉर्म जो है आया है। और भी कुछ जोन है, जैसे देखिए यहाँ पे देखा जाए ईडब्ल्यूएस के बेंगलुरु जोन में तो 7000 ही लोग हैं जो कि आवेदन किए हैं। इसके बाद आप लोग देख लीजिए इस वाले जोन में जो कि भुवनेश्वर है, इसमें भी 8891 लोग ही सिर्फ आवेदन किए हैं, ठीक है। बाकी सारे जोन में तो अच्छे खासे कैंडिडेट की संख्या मिल जाएगी। पटना में भी सिर्फ 23,000 ही आवेदन किए हैं। यहाँ गोरखपुर जोन में भी एक कम संख्या है फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस का 15,000 लोग ही सिर्फ आवेदन है जो कि यहाँ पे किए हैं। तो कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पे दोस्तों आपको कट ऑफ है जो कि राहत मिलेगा ईडब्ल्यूएस में। एक बिलासपुर जोन की भी बात कर लें तो बिलासपुर जोन में इस बार एक्चुअली में ज़्यादा भरे हैं, प्रीवियस में बहुत कम था, इसकी सीट तक खाली चली गई है फ्रेंड्स। बिलासपुर जोन की पिछली बार 27 सीट खाली गई क्योंकि कम भरे थे, बट इस बार 20,000 के आसपास हैं। लेकिन बिलासपुर जोन से अच्छा कुछ और जोन है, जो 4-5 जोन मैंने बताया वहां पे कम ईडब्ल्यूएस के फॉर्म आए हैं। तो कुछ 3-4 जोन में दोस्तों आपका जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का वो 60 से नीचे भी रहेगा ये 100% मान के चलिए रॉ मार्क्स के बेसिस पे। जैसे आपका रांची वाला हो गया, आपका गोरखपुर हो गया, आप बेंगलुरु में तो एक्चुअल में वैकेंसी कम है तो वहां पे कुछ अभी कह नहीं सकते। बेंगलुरु में मुझे लगता है ज़्यादा जाएगा, वो कम फॉर्म है तब भी, क्योंकि वैकेंसी 250 है पूरा मिला करके नॉर्मल छात्र के लिए, ठीक है। तो कुछ जोन में आपका 60 से नीचे भी रॉ मार्क्स रह रहा है तो वहां पर भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और बाकी नॉर्मलाइजेशन भी तो यहाँ पे मेन फैक्टर रहेगा ही।
अब दोस्तों बात कर ले एससी कम्युनिटी का, ठीक है। तो एससी कम्युनिटी में मुझे लगता है कि यहाँ पे 64 से ऊपर है तो रनिंग की तैयारी कीजिए। इससे ऊपर नहीं जाने का चांस है, नहीं जाने का उम्मीद है दोस्तों रॉ मार्क्स पे। यानी 64 तक जिनका आ रहा है यानी इससे ऊपर है तो रनिंग की तैयारी कीजिए। लोअर में बात करें एससी कम्युनिटी का तो मुझे लगता है कि 57 से नीचे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम 57 मान के चलिए, 57 तक आ रहा है तब रनिंग कीजिए, और नहीं तो 64 या इससे ऊपर है तब तो बिल्कुल भी कुछ सोचिए मत, रनिंग में आप लोग लग जाइए, ठीक है। कुछ जोन में 57-58 है, यहाँ पे आपको नॉर्मलेशन में नंबर मिले तो वो उम्मीद है, लेकिन अभी रॉ मार्क्स के बेसिस पे इससे नीचे में मुझे तो नहीं लग रहा है चांस की हो पाएगा विदाउट नॉर्मलेशन। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते नॉर्मलेशन में किनको कितना नंबर मिलेगा, कौन सा शिफ्ट टफ था, ये तो आंसर की आने पे ही पता चलेगा। तो उसके बेसिस पे कई सारे शिफ्ट टफ होते हैं दोस्तों, तो वहां पे नंबर आपको बहुत अच्छा मिलता है और सिलेक्शन हो भी जाता है। वही बात कर ले फ्रेंड्स हम लोग एसटी कम्युनिटी की। तो एसटी कम्युनिटी में मुझे लगता है कि यहाँ पे 58 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। खास करके जो डेंजर जोन है उसमें मैं बात कर रहा हूं कि 58 से ऊपर जाना मुश्किल है। 58 से ऊपर जिनके मार्क्स आ रहे हैं वो तो बिल्कुल भी रनिंग के लिए लग जाइए। रॉ मार्क्स पे मैं बता रहा हूं अभी जो आप पेपर तक आए हो, ठीक है। मिनिमम में बात करें तो एसटी कम्युनिटी में मिनिमम में दोस्तों यहाँ पे 50 मिनिमम में 50 से नीचे जाना मुश्किल है, 50 से नीचे मुश्किल लग रहा है, ठीक है। 50 से नीचे है तब कम चांस है, 50 से ऊपर में है तब उम्मीद आपकी है। 58 से ऊपर वाले तो बिना सोचे भी बिल्कुल अब रनिंग में लग सकते हैं। हाँ, कुछ एक दो जोन ऐसा हो सकता है जिससे 50 से नीचे रॉ मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, वो मैं रिजल्ट आएगा तब भी ऐसा एक दो जोन एक्सेप्शन हो ही जाता है। लेकिन मैक्सिमम जोन में 50 से ऊपर है तो रनिंग में लगिए दोस्तों, और 58 प्लस है तो बिल्कुल भी रनिंग में लग सकते हैं। अब जैसे एसटी कम्युनिटी की ही बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक पटना जोन का देख लीजिए। पटना जोन में सिर्फ 7,000 लोग एसटी के आवेदन किए हैं, बताइए। आप यहाँ पे गोरखपुर जोन का देख लीजिए, 20,000 सिर्फ एसटी कम्युनिटी वाले आवेदन किए हैं। एक यहाँ पे अजमेर जोन देखिए, 27,000 आवेदन किए हैं। बेंगलुरु में 27,000 बहुत होता है, बेंगलुरु में तो नहीं कह सकते, डेंजर जोन है, 250 ही फॉर्म है, 250 ही वैकेंसी है। अजमेर में देखिए 27,000 ही आवेदक हैं। बाकी जोन का देखिएगा तो बहुत बहुत लोग आवेदन किए हैं। देख रहे हो 1-1 लाख तक जा रहा है फ्रेंड्स, और 1-1 लाख 21,000 ऐसे भी हैं लोग जो एसटी कम्युनिटी से एक जोन में यहाँ पे भर दिए हैं फॉर्म, ठीक है। लेकिन कई सारे जोन जैसे पटना हो गया, आपका ए हो गया, गोरखपुर हो गया, और इसी तरह से अजमेर वाला हो गया। अजमेर में तो एक्चुअल में कट ऑफ आपका हाई जाएगा, लेकिन दो जोन में तो ज़्यादा चांस है कि आपका कम कट ऑफ जाएगा, गोरखपुर और पटना में, और सबसे कम कट ऑफ आपका पटना जाएगा। और यही दो जोन है जहां पे मैंने बोला कि 50 के करीब भी अगर नंबर आपका है एसटी कम्युनिटी से तब भी रनिंग में आप लोग लग जाइए बिल्कुल भी, क्योंकि हो सकता है 50 से नीचे में भी सिलेक्शन हो सकता है पटना जोन में। ऐसा पिछली 2024 वाली भर्ती में कई वैकेंसी में देखने को मिला है कि एसटी का सबसे कम पटना और गोरखपुर जोन में आजकल यहाँ पे कट ऑफ दोस्तों रह रहा है, ठीक है। चंडीगढ़ की बात करें, वैकेंसी ज्यादा है, यहाँ पे आवेदक जो है एसटी कम्युनिटी के वो यहाँ पे चंडीगढ़ जोन में 39,000 के आसपास है। तो यहाँ भी उम्मीद आप लोग रखिए कि कम जाएगा, 60 से नीचे में यानी कि 55 के करीब में भी है तो चंडीगढ़ में आपका रनिंग में हो सकता है। अब एससी कम्युनिटी का देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दो जोन है जहाँ पे कम फॉर्म आए हैं, वरना हर जगह पे दोस्तों फॉर्म तो भर भर के आए हैं, कंपटीशन काफ़ी है। सिर्फ देखिए पटना, ये देखिए आपका रांची, ये रांची में ही सिर्फ 27,000 फॉर्म है एससी के, क्योंकि ओवरऑल ही फॉर्म कम है, नहीं तो हर जगह पे आपको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए एससी में उतना ज़्यादा राहत आपको नहीं मिलेगा, जो मैंने बताया उसके आसपास है तब तो रनिंग में लगिए, वरना कम चांस हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें कि आखिरकार डीवी के लिए कट ऑफ कितना जाएगा, डीवी के लिए, ठीक है। तो डीवी के लिए देखिए आपका जितना कट ऑफ जाता है उससे कम से कम 5 से लेकर के 6 मार्क्स का मार्जिन आपका रहेगा, ठीक है। प्लस जो मान लेते हैं पीटी का कट ऑफ गया उससे 5 से 6 नंबर अगर आपका ज्यादा है तब समझिए कि डीबी में भी सिलेक्शन होने की उम्मीद है। 1:1 में सिलेक्शन होता है डीबी में, जितनी वैकेंसी सिर्फ उतने छात्र को। पीईटी में तो हो जाएगा 3 गुना, 3 गुना में से दोस्तों 2 गुना पास हो जाते हैं, 2.5 गुना भी पास हो जाते हैं पीईटी, ठीक है। तो सबको नौकरी मिलेगी नहीं, सिर्फ जितनी वैकेंसी उतने को मिलेगी, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली फिर से बढ़ जाता है। डीबी के लिए जब सिलेक्शन आपका होगा तो कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा, और ये 5 से 6 नंबर कट ऑफ से जिनका ज्यादा रहेगा उनका उम्मीद ज्यादा यहाँ पे है, ठीक है। रही बात क्या 80 प्लस कट ऑफ जाएगा, तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करते हैं कुछ जोन की, जैसे यहाँ पे मैं बात कर लूँ आपका सिकंदराबाद जोन हो गया,
आपका ये प्रयागराज जोन हो गया, आपका ये दोस्तों मुंबई जोन हो गया, इसी तरह से एक आपका गुवाहाटी जोन हो गया, एक आपका दोस्तों यहाँ पे चेन्नई जोन हो गया, चंडीगढ़ जोन हो गया। कितने जोन हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 जोन हो गए। और एक आपका दोस्तों ये वाला जोन देख लीजिए, ये बेंगलुरु जोन, ये 7 जोन। ये ऐसे जोन है फ्रेंड्स जहां पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मैं बात कर रहा हूं, यहां पे करीब करीब दोस्तों 78 से लेके 80 प्लस तक आपकी कट ऑफ रह सकती है। ये डीवी के लिए मैं बात कर रहा हूं, डीवी के लिए, डीवी के लिए, ठीक है। यानी 78 से कम में तो चांस कम लग रहा है कि यहां पे यूआर का कट ऑफ 78 से कम जाएगा। डीवी के लिए अगर बात करें तो 80 प्लस भी जाने का चांसेस है, 80 81 82 तक भी आपका जा सकता है कुछ कुछ जोन में यहां पे। लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपको मिल जाएगा, कुछ का 2 नंबर, कुछ को 4 नंबर, कुछ को 10 नंबर, कुछ को 12 नंबर। जिनका जैसे टफ रहेगा उसके बेसिस पे ज्यादा नंबर, जिनका मॉडरेट रहेगा उनको 6-7 नंबर मिलता है, जिनका इजी रहता है उसको 2-3 नंबर मिलता है। नहीं तो माइनस भी हो जाता है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता। और यही खेल बिगाड़ देता है कई लोगों का, जिनका इजी शिफ्ट में आया है, अच्छे नंबर लाए हैं, लेकिन नंबर नहीं मिला या माइनस कर दिया तो उनका सिलेक्शन बेचारे का रुक जाता है। तो ये चीज है। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 80 प्लस जाएगा डीबी के लिए, देखिएगा फाइनल सिलेक्शन 78 79 ऐसे रहेगा कई सारे जोन का, और बाकी सारे जोन में भी यहाँ पे 75 प्लस ही रहने वाला है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। 1-2 जोन को छोड़ दें, वहां पे 74-73 में भी यूआर में हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ओबीसी एससी एसटी का भी आप लोग देख सकते हो सोच करके नॉर्मलाइजेशन के बाद का, ठीक है। बाकी पीईटी के लिए मैंने बता दिया, और 6 नंबर 5 नंबर ज्यादा है रहेगा पीईटी के कट ऑफ से, तो आपका डीबी में भी चयन होने का चांसेस मैक्स टू मैक्स रहेगा। तो आई थिंक कि अब डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितने नंबर तक वाले को रनिंग में अभी लग जानी चाहिए, किससे ऊपर नहीं जाने का उम्मीद है आपका रॉ मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये रही अपडेट, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।